हर किसी के जीवन में एक जैसी दशा दिशा नहीं होती है, तो जिनसे भी जनरल रीडिंग रिजोनेट करती है वही रखिए। जिनके लिए वो मार्गदर्शन नहीं है वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज की जो एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग है। आपके पर्सन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया था। ये कोई सिस्टर कज़न है जिनको आपके पर्सन सिस्टर की तरह मानते हैं, या किसी के लिए यहाँ पर स्टेप मदर की ऊर्जा रिसीव हो रही है। कोई स्टेप रिलेटिव है, कोई ऐसे रिलेटिव है जो दूर के रिलेटिव हैं। ऐसे लोग हैं जो वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके पर्सन के माइंड में इतने सारे इन्फ्लुएंस कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में संघर्ष आया, आपके पर्सनल लाइफ में संघर्ष आया। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए, तो हम इसके लिए जो है डिटेल रीडिंग करेंगे। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को गिल्ट है, अपने सारे किए हुए कर्म का गिल्ट है। अब ये कर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। दूसरों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, बहुत ज़्यादा ईगो में रहना, है ना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत सारी बातें छुपाना, या आपको प्राथमिकता ना देना, आपकी वैल्यू ना करना, यह कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन गिल्ट में है और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। ये एक मैसेज है। दूसरा, कोई व्यक्ति, किसी के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में छल किया है। ये दोनों स्थिति भी आपसे रिजोनेट हो सकती है, या एक स्थिति आपसे रिजोनेट हो सकती है। कोई आउटसाइडर व्यक्ति जिनको आपने अपना समझा या आपके पर्सन ने अपना समझा किसी भी प्रकार से, उस व्यक्ति को या तो यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए निगेटिविटी के द्वारा भेजा गया था। ये आपके पास्ट लाइफ में, ये आपके पर्सन के पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, जिन्होंने आप लोगों के लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की। इनका यही काम था, इनको इसीलिए भेजा गया था निगेटिव वाइब्स द्वारा। अब ये निगेटिव वाइब्स कोई भी हो सकते हैं, अब ये निगेटिव लोग कोई भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर इनके साथ आपका या आपके क्लोज वन का कार्मिक लेन देन था तो वो भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग यदि आप बुक करना चाहते हैं तो अभी ओपन है, वो भी जनवरी के लिए। आप अपना नाम, अपना वर्क मेंशन करके फिर पर्सनल रीडिंग का जो डिटेल है वो आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन को दोनों ही तरफ से लॉस दिखाया गया, मतलब इनके अपने, जो जिनको ये अपना मानते थे, जो इनके सो कॉल्ड अपने थे या सो कॉल्ड अपने हैं, डिस्टेंस से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इन्होंने इनके मनी पर बुरी नज़र रखी थी, इनके कनेक्शन पर बुरी नज़र रखी थी। यहाँ पर मैं मूलाधार चक्र देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की मैं यहाँ पर एक खूबी बताऊँगी जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये सबके लिए मेहनती हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है बहुत मेहनती हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपने लाइफ में। धन जमा करना, अपने फैमिली के लिए सोचना, अपने अपनों को, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन इनको ये लगता था कि ये फैमिली के मुख्य है, इनको फैमिली की जो नीड है वो पूरी करनी चाहिए। एक अपना, जैसे कहते हैं ना कि इनके व्यवहार में एक ऐसी बहुत ही खूबसूरत बात मुझे नज़र आ रही है कि एक लॉयल हार्टेड पर्सन जो सभी के लिए लॉयल हार्टेड है, जिनके मन में सबके लिए सम्मान है, जिनके मन में सबके लिए स्नेह है, छोटों के लिए स्नेह है, बड़ों के लिए सम्मान है, और आपसे अनकंडीशनल लव, ये ऊर्जा इनके लाइफ में थी, ठीक है। जब आप इनसे मिले, जब आपकी मुलाकात, बात जिस भी प्रकार से आप जिस भी कनेक्शन में हैं, जब आपसे इनकी मुलाकात हुई और इसने कहीं ना कहीं, इस व्यक्ति ने आपके अंदर वो क्वालिटी, वो खूबी देखी जो इनके अंदर है, ठीक है। और ये आपको अपने से उच्च मतलब ना उच्च स्तर पर देखते आए हैं। ये है, इनके अंदर ईगो को डाला गया है, इनके अंदर नेगेटिव चीज़ें डाली गई है, इनके अंदर पहले वो चीज़ें नहीं थी। द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि ये आपको एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह देखते हैं, ठीक है। आप मेल है चाहे फीमेल है, देख रहे हैं, आपको ये प्रिंस या प्रिंसेस की तरह देखते हैं। ये इनर एंड आउटर ब्यूटी देखते हैं आपके अंदर। आपका सबके साथ काफ़ी अच्छा एक सामंजस्य भरा व्यवहार, देखिए सामंजस्य भरा व्यवहार है, लेकिन ये व्यक्ति आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। आपके पर्सन आपसे अपनी दिल की बातें शेयर नहीं कर पाते। उनके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन है, थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन था,
उस वक्त में, जिस वक्त में आपके लाइफ में ये आए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैं बर्डन देख पा रही हूँ, जैसे उनके कंधे पर बहुत भार दे दिया गया था और उनको काफ़ी जैसे ना ऐसी ऊर्जा है प्रोटेक्शन के लिए, अपनी नीड के लिए इस व्यक्ति का प्रयोग करना, है ना, इस व्यक्ति से लाभ लेना। इस व्यक्ति से, आपके पर्सन से बहुत लोगों ने लाभ लिया है किसी भी प्रकार से, इमोशनली हो सकता है, इमोशनली अटैच हुए हो, फाइनेंशियली, है ना, या कोई कार्य ऐसा रहा हो जिसमें इनकी हेल्प की आवश्यकता रही हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आए, इनको ऐसा लगा कि एक जैसे कहते हैं ना कि एक सहारा मिल गया, एक हेल्प। अभी तक ये दूसरों की हेल्प कर रहे थे, अब इनको ऐसा लग रहा था कि इनका किस्मत जो है खुल गया। ये जो बर्डन है इनके लाइफ में, ये आपसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर देखिए मुकुट में 12 राशियों के साथ आपका सामंजस्य है, मतलब सबके साथ आपका सामंजस्य है। और आपके पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल के रूप में देख रहे थे। जैसे ही ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, किसी की नज़रों में आ गई कि अब ये जो व्यक्ति है ये बहुत अलग ऊर्जा है, बहुत भारी ऊर्जा है। जब इनको पता चला कि अब इनसे लाभ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप एक मैच्योर व्यक्ति है, आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, चाहे आप मैच्योर रहे चाहे ना रहे, उस वक्त में हो सकता है कि आप निगेटिविटी को नहीं पहचान पाते थे। आपको लगता था जैसे आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, सभी ऐसा करते हैं। और आप मतलब ना, मैं ये देख पा रही हूँ सच में आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है, जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आप एकता में भरोसा करते थे, आपको लगता था कि सभी अपने हैं। यहाँ पर द डेविल की ऊर्जा यहाँ पर सेंड किया गया आप लोगों के तरफ, आपके मणिपुर चक्र में, क्योंकि आपके अंदर वो जो ग्रोथ है वो नज़र आ रहा था, आपके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो नज़र आ रही थी। जैसे कि मैंने कहा, किसी व्यक्ति ने आपके साथ छल किया या आपके पर्सन के साथ, तो वो आप लोगों के कार्मिक थे, उनको उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। 18 दिन पहले, 18 महीने पहले इस व्यक्ति को, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इनको इनके बुरे कर्म का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आप एक स्टार सीट हैं, या आपके पर्सन एक स्टार सीट हो सकते हैं। आप स्ट्रेंथ हैं, आप अपने पर्सन के स्ट्रेंथ है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। 8 नंबर, उनके लाइफ में काफ़ी संघर्ष था। जब आप उनके लाइफ में आए, उनका लाइफ ऐसा जा रहा था जैसे कि हाँ चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मतलब वैसा होता है ना कि जब ये किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, इनको क्या चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ जो लोग हैं उनको बहुत कुछ चाहिए था, है ना। और वो ले भी रहे थे, उनका समय ले रहे थे, उनका एनर्जी ले रहे थे, हर एक चीज़ ले रहे थे, लेकिन इक्वली गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। और ये क्या हुआ, जब डेविल की ऊर्जा आप लोगों की तरफ आई तो ये चीज़ें एकदम से चेंज हो गई। आपके पर्सन एकदम से चेंज हो गए, उनके व्यवहार में एकदम से चेंज आ गया। एकदम क्रोधी प्रवृत्ति, आपके तरफ वैल्यू ना करना, लोगों से अननेसेसरी बातें करना। आपको ऐसा लगने लगा कि ये व्यक्ति वही है, इतना अचानक चेंज कैसे आ गया, है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है कि आप कहीं किसी स्थान में गए, मैरिज के बाद आपको कहीं इनवाइट किया गया और वहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारा छल किया गया। और जो छली व्यक्ति है उसने तो आपके साथ किया ही है छल, ठीक है। आप लोगों को, आप देख सकते हैं, आप लोगों को अलग करने की काफ़ी कोशिश की गई। और मैं बिल्कुल यहाँ पर ये कार्ड आ गया, कोई ऐसी फीमेल जो आपके पर्सन से काफ़ी ज़्यादा दिखावा करती थी कि काफ़ी इमोशनली अटैच है, काफ़ी जुड़ी हुई है। यहाँ पर सिस्टर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। कज़न हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, लाइक अ सिस्टर हो सकती है, जिसने कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें भेजी थी। इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं आप लोगों के कनेक्शन में टावर मूवमेंट क्रिएट किया। ये जेलस थी, ये आप लोगों की कनेक्शन से जेलस थी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपके पर्सन को मिली है। आपके जैसी पर्सनालिटी, आपके जैसी व्यक्ति, और आपने यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने पहले बहुत जिम्मेदारियाँ उठाई, बहुत बर्डन में थे, लेकिन जैसे ही आपकी मैरिज हुई आप पूरा जिम्मेदारी आपने उठाया है। और जब डेविल की ऊर्जा आई, जब आपके पर्सन के लाइफ, जब आपके पर्सन भी इस तरीके से व्यवहार करने लगे, इस तरीके से, तो आपने अपना तो जिम्मेदारी लिया, साथ ही साथ अपने घर परिवार का भी लिया। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये चीज़ें उस वक्त में इफ़ेक्ट नहीं की, ये चीज़ें उस वक्त में आपके पर्सन को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने, जैसे कहते हैं ना कि एक
ऐसे जोन में थे जहाँ पर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जहाँ पर उनको ब्लैक एंड वाइट की समझ में आ रहा था, क्योंकि द डेविल की ऊर्जा थी। वो काफ़ी निगेटिव अटैचमेंट में थे। लेकिन जैसे ही वो डेविल के, जैसे ही आपने हीलिंग किया, जैसे ही आपने पॉजिटिव रिचुअल किया, रेमेडी किया, ये सारी चीज़ें हील्ड होने लगी और उनको समझ में आने लगा कि आप एक स्ट्रेंथ हैं, ठीक है, आप एक स्टार की तरह हैं उनके लाइफ में। और ये जितने भी लोग हैं वो कार्मिक हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्स, यहाँ पर स्वयं परमात्मा जी ने आपको मुकुट पहनाया है। ये आपके पर्सन का कहना है, आपके पर्सन का कहना है कि आपके ऊपर काफ़ी आशीर्वाद है, आप बड़ों का आशीर्वाद है, परमात्मा जी का आशीर्वाद है। और किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन के लाइफ में अचानक सडन सेहत में उतार चढ़ाव आया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी की वजह से, फाल्स ईगो की वजह से इस व्यक्ति ने तब भी आपसे वो बातें नहीं कही जो उनको करनी चाहिए थी। ये एक इनका फाल्स ईगो भी है, ठीक है, यह था। किंग ऑफ कप्स, आज ये मैं देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन, आपके जो क्लोज वन है वो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, वो बैलेंस है। और धीरे धीरे उनको सारी अपनी गलतियों का पछतावा जो है हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्र अभी हील्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, इन सभी लोगों को उनके कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए थ्रोट चक्र जो आ रहा है ना, इस फीमेल ने बीच में डिस्टेंस होने के बाद भी किसी भी प्रकार से आपके पर्सन से बात किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया। प्यूरिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है आपका या आपके पर्सन का। इन लोगों ने जो भी एनर्जी, निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ या आपके क्लोज वन के तरफ भेजी, वो प्यूरिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है। तो एक प्रकार से क्लींजिंग चल रहा है। आपके पर्सन को कहा जा रहा है जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके रखें। अननेसेसरी में जो बहुत बातें करके इन्होंने अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखराया है, वो ऊर्जा की वजह से बीच बीच में इनको प्रॉब्लम होता है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, सेहत की भी हो सकता है कि इनको निगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। जो सेहत से रहा है वो तो रहा है, लेकिन निगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। बाउंड्री यहाँ पर आया है, तो आपके क्लोज वन के लिए और आपके लिए है कि आप बाउंड्री बना कर रखिए। किन से आपको कितना मिलना जुलना है, कितना आपको बातचीत करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी अपनी बातें शेयर करनी है। आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों से तुलना मत कीजिए, आप खुद में काफ़ी बेस्ट हैं। आपके घर की ऊर्जा, घर की स्थिति, स्वयं शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से आपके घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर की जा रही है। और आपके पर्सन के लाइफ से सारी निगेटिविटी को खींचकर हटाया जा रहा है। माँ आदिशक्ति माता जी की विशेष कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। हम चार्म से भी देखेंगे। कुछ कर्मा आपके पर्सन का भी बना हुआ था, जिसकी वजह से उनको बीच बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी दिक्कत आई। चाहे मनी की प्रॉब्लम हो, मनी तो अभी भी मुझे कुछ लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। जब तक आपके क्लोज वन के लाइफ में कर्मा बैलेंस नहीं होगा, जब तक उनको सत्य का ज्ञान नहीं होगा, ये चीज़ें बिल्कुल इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन आपके लाइफ में मैं अबंडेंस देख रही हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में ये जो फीमेल है ना, इसने आपके साथ कंपटीशन किया है एक प्रकार से। किसी भी प्रकार से ये आपसे कंपटीशन करती थी। आपके ब्यूटी से जलस थी, आपके ग्रोथ से जलस थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनकी जेलसी ज़्यादा समय तक इसलिए नहीं टिकी क्योंकि आप डिस्टेंस हो गए थे, जो मैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप अपने पर्सन के साथ या तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको बटरफ्लाई नज़र आते होंगे। आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं, धनु राशि के। आपको आपका लक्ष्य मिला है, आपको आपका लक्ष्य मिला है। इन लोगों से दूर होकर, इन लोगों से डिस्टेंस होकर, क्योंकि ये जो ऊर्जा जिनकी है ना, वो डिस्टेंस में है, अपने हेटर से डिस्टेंस में हुए। जैसे ही डिस्टेंस में हुए तो इनको ऊर्जा मिलना बंद हो गया, तो इन्होंने निगेटिविटी सेंड करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं देखना चाहते थे। लेकिन आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स की कृपा, फैदर आपको दिखना, बटरफ्लाई दिखना, और यहाँ पर मैं कच्छप जी, मतलब आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर है, ठीक है। बहुत कृपा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर भी स्टार की ऊर्जा है। यहाँ पर आपके भाग्य में जो लिखा हुआ चीज़ है उसको ये रोकना चाहते थे, वो इसको छीनना चाहते थे,
ठीक है, आपके कनेक्शन को भी और आपके भाग्य को भी। लेकिन वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पर या तो आपके हाथों में या आपके क्लोज वन के हाथों में या कहीं पर यहाँ पर त्रिशूल के निशान है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। और आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके असेंडेंट मास्टर्स की कृपा यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रही है कि आपको आपके एंजल्स का साथ, आपके एंसेस्टर्स का साथ, आपके असेंडेंट मास्टर्स का साथ आपको भरपूर मिलता है और मिलते आया है। इस फीमेल को इसके बुरे कर्मा का फल मिलेगा। और जो एक छली व्यक्ति है जिसने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके तरफ ये डेविल की ऊर्जा बैकफायर कर दी गई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये मार्गदर्शन मिला था कि आपके लिए चांद से भी हम निकाले, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना है और आपको शिव शक्ति जी के पूर्ण शरण में रहना है। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, शनिदेव जी महाराज जी आपके गुड कर्मा का फल आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा कार्मिक लेन देन बचा हुआ है आपके क्लोज वन का, लेकिन उसका प्रभाव आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। माँ आदि शक्ति माता जी की पूर्ण शरण में रहिए। माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। टेक केयर।